क्या आप जानते हैं, कुछ कहानियाँ कल्पना से भी ज्यादा डरावनी होती हैं, और द कंजरिंग उन्हीं में से एक है। ये सिर्फ एक हॉरर मूवी नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित एक हड्डियां कपा देने वाली कहानी है। यह कहानी पेरोन परिवार और इतिहास के दो सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, एड और लोरेन वॉरेन, के इर्द गिर्द घूमती है। 1971 में पेरोन परिवार, रोजर और कैरलिन पेरोन और उनकी 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल, रहोड आइलैंड के हैरिसविल में एक 14 कमरों वाले फार्म हाउस में रहने आए। लेकिन इस सुंदर घर के साथ एक भयानक अतीत भी जुड़ा था। भूतिया घटनाओं की शुरुआत। पहले कुछ हफ्तों में हल्की फुल्की घटनाएं हुईं। दरवाजे अपने आप खुलना, चीजों का गायब होना और अजीब सी आवाजें। लेकिन धीरे धीरे ये हलचलें खतरनाक बन गईं। कैरलिन पेरोन को घर की पुरानी जानकारी खंगालने पर पता चला कि ये प्रॉपर्टी पहले आर्नोल्ड परिवार की थी और यहाँ कई मौतें हुई थीं, डूबना, आत्महत्या और हत्या। इन घटनाओं के पीछे एक नाम सबसे ज्यादा डरावना था, बैथशीबा शेरमन। बैथशीबा के बारे में कहा जाता है कि वह 1800 के दशक में वहाँ रहती थी। लोग मानते थे कि वह एक डायन थी जिसने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई थी। हालांकि उस पर कोई मुकदमा साबित नहीं हुआ, लेकिन वह अपनी जिंदगी संदेह और घृणा के बीच जीती रही। जब हालात बिगड़ने लगे तो पेरोन परिवार ने एड और लोरेन वॉरेन से मदद ली। लोरेन ने तुरंत बैथशीबा की उपस्थिति को महसूस किया। वॉरेन ने देखा कि बैथशीबा विशेष रूप से कैरलिन को निशाना बना रही थी। कैरलिन अक्सर बिस्तर से फेंकी जाती, उसे तेज दर्द महसूस होता और उसके शरीर पर अजीब निशान बन जाते। वह बैथशीबा की भयानक आत्मा को अपने ऊपर मंडराते हुए महसूस करती। वॉरेन ने घर को शुद्ध करने के लिए एक सेशन किया, लेकिन इस दौरान भयानक घटनाएं हुईं। कैरलिन का शरीर हवा में उछल गया और उसने अजीब आवाजों में बातें करनी शुरू कर दी। यह सेशन इतना खतरनाक था कि वॉरेन को इसे अधूरा छोड़ना पड़ा। पेरोन परिवार को 10 साल तक इन घटनाओं को सहना पड़ा। 1980 में वे आखिरकार इस डरावने घर को छोड़कर चले गए। इस घर की कहानी ने एड और लोरेन वॉरेन की पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में एक खास जगह बना दी। द कॉन्जरिंग इसी सच्चाई पर आधारित है और यह हॉरर फिल्म उनकी जिंदगी के सबसे खौफनाक केस की याद दिलाती है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।